एक छोटे हलचल भरे शहर में रवि रहता था। एक साधारण लड़का जिसके पास बड़े सपने थे लेकिन जेब खाली थी। वह एक कैफे में वेटर का काम करता था, हर कप कॉफी में अपना दिल डालकर। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रवि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता। डूबता सूरज, एक मीठा शब्द, या कभी कभार एक किताब जो वह उस लाइब्रेरी से उधार लेता जिसे वह ज्वाइन नहीं कर सकता था। एक शाम, जब वह खिड़की के पास की मेज साफ कर रहा था, उसने उसे देखा। मीरा वह अकेली बैठी थी, अपनी नाजुक उंगलियों से एक किताब के पन्ने पलटते हुए। उसकी आंखें किसी और दुनिया में खोई हुई थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि वह जैसे मौजूद थी, मानो उसकी मौजूदगी से अंधेरे कोने भी रोशन हो जाते हों। उनकी नजरें मिली, और रवि के लिए समय जैसे थम गया। हिम्मत जुटाकर वह उसकी मेज पर गया और पूछा, और कॉफी चाहिए? यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। मीरा एक अमीर परिवार से थी। उसकी जिंदगी उन सुविधाओं से सजी थी जिनकी रवि कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब वे साथ होते, तो ये सब मायने नहीं रखता। वे घंटों पार्कों में घूमते, सपनों, प्यार और जिंदगी की बातें करते। मीरा को रवि की सादगी और ईमानदारी पसंद थी, जबकि रवि उसे अपनी हर उम्मीद का प्रतिबिंब मानता था। वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। उनका प्यार एक ऐसा आश्रय था जो दुनिया की हर सख्ती को झेल सकता था। रवि अपनी कमाई का हर पैसा बचाकर मीरा के लिए छोटे छोटे उपहार खरीदता। सुखाई हुई फूलों की पंखुड़ियां, हाथ से बनाए गए कार्ड, और एक साधारण चांदी की चूड़ी जिसे खरीदने में उसे महीनों लग गए। मीरा उसके प्रयासों से खुश लगती। हर बार जब वह उसका कोई तोहफा लेती तो उसकी आंखों में चमक दिखती। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे उनका प्यार अजेय था। रवि को लगता था कि प्यार हर फासले को पार कर सकता है, यहाँ तक कि उनके अलग अलग संसारों के बीच की खाई भी। लेकिन प्यार, जैसा कि रवि को अब समझ आ रहा था, कभी कभी आंखें भी मूंद देता है। महीने बीत गए, और रवि ने मीरा में हल्के हल्के बदलाव देखे। उसने मुलाकातें कम कर दी, उसका फोन जैसे उससे चिपका रहता, और उसकी हंसी, जो कभी इतनी सच्ची लगती थी, अब खोखली सी लगने लगी। रवि, जो हमेशा भरोसा करता था, अपने शक को दूर कर देता और मान लेता कि वह बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। एक शाम, रवि ने मीरा को सरप्राइज देने का सोचा। उसने अपने दोस्त की स्कूटर उधार ली और उस महंगे रेस्तरां में पहुंच गया, जहां मीरा ने कहा था कि वह अपने दोस्तों से मिलेगी। जब वह पहुंचा, तो उसने खिड़की से देखा, मीरा वहां थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ नहीं थी। मीरा एक और आदमी के साथ थी, एक लंबा, अच्छी तरह से कपड़े पहने हुआ आदमी, जो मेज के पार उसका हाथ थामे हुए था। रवि का दिल डूब गया जैसे ही उसने देखा कि उसकी मुस्कान, जो कभी उसकी थी, अब किसी और के साथ बंटी हुई थी। वह अंदर जाना चाहता था, जवाब मांगना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। वह बाहर इंतजार करता रहा, जब तक मीरा और वह आदमी बाहर नहीं आ गए। पूरी हिम्मत जुटाकर रवि ने उसका सामना किया। मीरा के चेहरे पर झटका साफ झलक रहा था, जो जल्दी ही अपराध बोध और फिर झुंझलाहट में बदल गया। रवि, तुम समझ नहीं रहे, वह बड़बड़ाई। मैं क्या नहीं समझ रहा, मीरा? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? रवि की आवाज उसके दर्द के बोझ से कांप रही थी। मीरा झिझकी, फिर गहरी सांस ली। रवि, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हम अलग अलग दुनिया से हैं। मुझे स्थिरता चाहिए, एक भविष्य, और तुम वो नहीं दे सकते। उसके शब्द किसी खंजर से ज्यादा गहरे थे। रवि वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ,
जबकि मीरा उस आदमी का हाथ थामे चली गई। उस रात रवि अपने छोटे से कमरे में लौटा, जहां खामोशी बेहद भारी लग रही थी। वह तोहफे जो उसने मीरा के लिए तैयार किए थे, मेज पर पड़े रह गए। उसका प्यार, जिसे वह कभी अपनी ताकत मानता था, अब एक क्रूर मजाक लग रहा था, एक नाजुक धागा जो टूटकर उसे अकेला छोड़ गया। समय के साथ रवि ने खुद को संभाल लिया। उसने अपने दर्द को अपने काम और सपनों में लगा दिया, यह कसम खाकर कि वह कभी किसी को अपने अंदर की रोशनी को धुंधला नहीं करने देगा। लेकिन मीरा के धोखे के निशान उसके अंदर बने रहे, यह याद दिलाने के लिए कि प्यार जितना खूबसूरत हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी।